नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस डेलिब्रेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव किया जहां के डिपार्टमेंट ने ये एलिगेशन लगाया कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जो अवेल किया है गुड्स या सर्विसेज में वो फेक है। और कई बार वो रीज़न ये देते हैं कि या तो आपने गुड्स सर्विसेज रिसीव ही नहीं किया या आपका जो डीलर है जिससे आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव किया था वो फेक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्रेंड्स, आई एम रमन खाटूवाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैविंग अ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 28 ईयर्स। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट के डिनाई को लेकर के, और डिपार्टमेंट की एलिगेशन थी कि ये फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया आपने आइदर ऑन द ग्राउंड कि आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव ही नहीं किया या आपका जो सप्लायर है, जो वेंडर है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष आज 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखूंगा जिनकी कंप्लायंस अगर आप करोगे तो फ्यूचर की ऐसी प्रॉब्लम से शायद आपको हेल्प मिल जाए। पहली पॉइंट, फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ये एलिगेशन लगाता है कि आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव ही नहीं किया था। सबसे पहली एलिगेशन डिपार्टमेंट की यही रहती है। अब इनसे हम कैसे बच सकते हैं? फ्रेंड्स, मेरी सजेशन ये रहती है कि जब भी आपके यहां पर कोई गुड्स आती है, कोई ट्रक आता है अनलोडिंग करने के लिए, तो वहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट एक कंप्लायंस करिए। ट्रक की आगे से जहां की उसके नंबर डिस्प्ले हो रहे हो ट्रक के, और ट्रक के पीछे में जहां की गुड्स अनलोडिंग हो रही हो, वैसे 2 फोटो जरूर खींचिएगा। और जब फोटो खींचेंगे आप तो अपने आप मोबाइल से जीपीएस कैमरा की ऐप इंस्टॉल करके उस ऐप से फोटो खींचिएगा, जो ऐप आपको डेट, टाइम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लोकेशन सब दिखाएगी। अगर आप हर परचेज के साथ में अगर ये फोटो रखते हो, जब भी आप यहां पर गुड्स अनलोडिंग के लिए आ रही है, ट्रक के आगे की और पीछे के, जिससे कि आप ये दिखा सकोगे आगे के फोटो रहने से ट्रक का नंबर और पीछे के फोटो रहने से गुड्स अनलोडिंग हो रही है, प्रूफ कर पाओगे आप। अगर ये 2 डॉक्यूमेंट आगे और पीछे के खींच लेते हो फोटो आप, और अपने परचेज बिल के साथ में उसको स्टेपल करके उसको रिकॉर्ड में सेव कर लेते हो, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी कि आपने कभी गुड्स रिसीव ही नहीं किया था। सेकेंड, जो डिपार्टमेंट ऑफ एलिगेशन लगाता है कि आपका वेंडर एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर फ्रेंड्स मैं ये एडवाइस करता हूं, मेरी ये सेकेंड आपको एडवाइस है कि आप जब भी किसी वेंडर से नया काम चालू कर रहे हो या फिर आपके एग्जिस्टिंग जो वेंडर हैं, सप्लायर हैं, उनके साथ में भी एटलीस्ट 1 क्वार्टर में 1 पीओ उनको स्पीड पोस्ट जरूर भेजिए। स्पीड पोस्ट जब पहुंच जाए उसकी आप ऑनलाइन ट्रैकिंग निकाल करके, जिसमें यह प्रूफ हो जाएगा कि आपकी पैकेट वहां डिलीवर हुई है आपके वेंडर को, उसकी प्रिंट आउट निकाल करके पीओ के साथ में उसको स्टेपल करके सेव कर लीजिए। आप जब भी नया किसी वेंडर को अपॉइंट करते हो तब भी ये काम करिए, और रेगुलर वेंडर से हर 3 महीने पर ये काम करते रहिए। यानी साल में सिर्फ 4 बार भेजने हैं आपको एक वेंडर को। तो आप डिपार्टमेंट को ये प्रूफ कर सकते हो कि आप बिल्कुल विजिलेंट थे, आपका वेंडर एग्जिस्ट करता था, आपने हर क्वार्टर में एक पीओ भेजा है, और स्पीड पोस्ट से भेजिएगा, कोरियर से नहीं। स्पीड पोस्ट की डिलीवरी का प्रूफ भी निकालिएगा, तो आप ये प्रूफ कर पाओगे कि आपका वेंडर एग्जिस्ट करता था। नाउ सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कंप्लायंस करनी है हमारे को, कि आपका वेंडर क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड है जब आप उससे परचेज ले रहे हो, या रेगुलर बेसिस पर चेक करते हो आप कि कहीं वेंडर का जीएसटी नंबर कैंसिल तो नहीं हो गया, या उसने अपना नंबर कैंसिल करवा तो नहीं लिया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर इंटरवल पर अपने वेंडर की जीएसटी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करते रहिए अपने जीएसटी के पोर्टल पर जाकर के, जिससे कि आप वेंडर की जीएसटी रजिस्ट्रेशन के स्टेटस जो है आप चेक कर पाओगे और ये प्रूफ कर पाओगे कि आप रजिस्टर्ड वेंडर से काम करते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये देखिए कि आपका वेंडर रेगुलर बेसिस पर रिटर्न फाइल करता है क्या। डिपार्टमेंट कई बार ये बोलता है
कि आपके वेंडर ने GSTR 1 तो फाइल कर दिया बट उसने 3B फाइल नहीं करी। तो आप ये जरूर इंश्योर करिएगा जब भी आप परचेज ले रहे हो, हर महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार चेक करिए अपने वेंडर का स्टेटस क्या है, रिटर्न फाइलिंग की 1 और 3B दोनों चेक करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने GSTR 1 चेक कर लिया और उसने अगर 3B फाइल नहीं करी होगी तो ये भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि आपके वेंडर ने टैक्स जमा नहीं कराया इसलिए हम इनपुट क्रेडिट आपको नहीं देंगे। तो आप अगर आपका वेंडर 1 और 3B रेगुलर फाइल कर रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, आपका वेंडर जब गुड्स भेजता है आपको, तो आप जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो ट्रक इंचार्ज है, उससे आप ये बोल सकते हो कि मेरे को ना फास्टैग की रिसिप्ट दे दो आप, अगर वो टोल क्रॉस करता है तो। या फिर अगर आप धर्म कांटा से आप पेमेंट करवाते हो आप, तो आप अपने परचेज बिल के साथ में धर्म कांटा की पर्ची, फास्टैग की पर्ची जरूर स्टेपल करके रखो, जिससे ये प्रूफ कर पाओगे कि ट्रक की मूवमेंट भी हुई थी, धर्म कांटा पे ट्रक भी गया था, और जो धर्म कांटा की वेट आ रही है गुड्स की, वही वेट आपके वेंडर के परचेज इनवॉइस से मैच करती है। तो पेमेंट भी मैच कर रही है, मूवमेंट भी गुड्स की ट्रक की हो रही है, और जब ट्रक का आपने आगे पीछे का फोटो खींच लिया तो गुड्स आपके यहाँ आई भी थी। तो ये पूरी गुड्स को लेकर के आपने सर्कल को कंप्लीट कर लिया। ये 4 मैंने इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस बताई अभी आपको फ्रेंड्स। लास्ट, अगर आप सर्विसेज रिसीव करते हो तो वहां पर कोई प्रूफ तो नहीं हो पाएगा गुड्स की, बिकॉज सर्विसेज को रिसीव कोई फिजिकल तो आती ही नहीं है। तो आप ये इंश्योर करिएगा कि आप जब भी किसी सर्विस प्रोवाइडर को इंगेज करते हो तो प्रॉपर मैन्यू कॉन्ट्रैक्ट बने, मेल से उनका कॉरस्पॉन्डेंस एक्सचेंज हो, जिससे आप ये प्रूफ कर सकोगे कि भाई आपने प्रॉपरली जो है एक सर्विस प्रोवाइडर को इंगेज किया था, उसकी ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेल की उसकी एक्सचेंज है। तो आप ये उस सर्विस प्रोवाइडर की एग्जिस्टेंस और सर्विस जो रिसीव कर रहे हो उसका प्रूफ आप कुछ दे पाओगे। और इसके अलावा अगर आपके प्रेमिसेस में फॉर एग्जांपल किसी सर्विस प्रोवाइडर ने कोई क्लीनिंग का काम किया है, तो कोई ना कोई आपके इंचार्ज हो कि उसने क्लीनिंग रिपोर्ट बनाई हो, सैंक्शन किया हो बिल वगैरह को, वैसे जरूर अपने यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से काम करते हैं हम लोग, तो इन 5 चीज़ों से, पहला मैंने बताया गुड्स की जब आपके यहाँ पर आए तो पिक्चर जरूर खींचिएगा। सेकंड मैंने बोला कि रिटर्न्स जो चेक करिए कि आपका वेंडर GSTR 1 और 3B फाइल करता है कि नहीं करता है। थर्ड मैंने बताई आपको कि आप जब जो ट्रांसपोर्टर है जो आपके यहाँ पर आता है उसके फास्टैग के रिसिप्ट है, धर्म कांटा के रिसिप्ट रखिएगा। फोर्थ मैंने बताई कि आपके जो वेंडर है उसका स्टेटस चेक करिए कि वो GSTR 1 3B फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और 5वें मैंने बताया था आपको कि जब वेंडर आपका पॉइंट नया करते हो या रेगुलर बेसिस पर भी आप स्पीड पोस्ट से एटलीस्ट क्वार्टर में एक PO उनको जरूर भेजो और स्पीड पोस्ट की डिलीवरी की रिसिप्ट रख लो आप। ये 5 कंप्लायंस करोगे तो वेंडर की एग्जिस्टेंस, गुड्स या सर्विसेज की रिसिप्ट, ट्रक की मूवमेंट, पेमेंट आप आराम से प्रूव कर पाओगे। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स इस कंप्लायंस की वजह से आपको इनपुट क्रेडिट लेने में दिक्कत नहीं आएगी और आपके बिजनेस को स्मूथ रन करने में कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।